सिरसा से वापस आते हुए सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी टफ़ी से मिलने की और अपनी फैमिली के इन लिटिल स्टार्स के साथ टाइम बहुत अच्छा स्पेंड किया। सुबह के बज गए हैं 3:30। हम घर पहुंच गए हैं और टफी आपके साथ अंदर गया। और अब टफ़ी को सबसे ज़्यादा जल्दी हो रही है कि हम अंदर जाएं रूम में और सोएं। ओ फिर से तो क्या बोलें, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। फ्रॉम आवर साइड इट्स गुड नाइट। पेट सिर्फ एक पेट ही नहीं होता, वो फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट सदस्य बन जाता है। चंद घंटों में टफ़ी इतना उदास हो गया था हम सबके बिना, और ऐसे मिल रहा था जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद मिला हो। और टफ़ी का अपने पापा के लिए प्यार तो एक्सट्रीम लेवल का है। सब सो चुके हैं, अब मैं भी जा रही हूँ रेस्ट के लिए। गुड मॉर्निंग। अब सुबह के बज गए हैं 8। शावर ले लिया है, पूजा कर ली है। आज फास्ट है सबका, लास्ट नवरात्रि। और चलो चाय पिलाते। रात को लेट आने के बाद शावर लेके सोने से पहले वीडियो भी एडिट करना था ताकि आपको व्लॉग मिल जाए। तो इसी चक्कर में सुबह के बज गए थे 4:30 जब मैं सोई हूँ। यादगार शादी का सबसे यादगार पल अपनी सहेली का वहाँ मिलना था। ओके गाइस, अब हो गई है शाम और मैं रेडी हूँ, किसी इंपॉर्टेंट काम को करने जाना है। तो मैं जाके वापस आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। कुछ चीज़ें सच में सोचने को मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में जिनसे हम डील कर रहे हैं वो इंसान हैं। कल एक वाक्य हुआ, मुझे लगता है कि आपसे शेयर करना ज़रूरी है। आप मुझे बताना कि ये क्या था। एक बच्चा स्कूल से घर आता है और आते ही, एंटर करते ही, बिना यूनिफॉर्म चेंज किए, बिना शूज़ रिमूव किए, अपने पेरेंट्स को ये बताता है कि आज उसकी क्लास में एक लड़के को बाल खींचे गए, थप्पड़ लगाया गया, और यही थप्पड़ एक और बच्चे को भी क्लास में लगाया गया। और रीज़न क्या था? वो बच्चे बात कर रहे थे। और जब ऐसा कुछ आपकी नोटिस में आता तो आप क्या करते हैं? अब जाहिर सी बात है, अपने बच्चे को सहमा हुआ देख के, जबकि पिटाई किसी और की हुई है, आप बात करते हैं उनकी क्लास टीचर से, उस ऑर्गेनाइजेशन से। जो जैसे ही ये पता चला कि बाहर ये बात आ गई है, आई डोंट नो कैमराज आर वर्किंग और नॉट, फुटेज डिलीट कर दी जाती है। जो भी कंसर्न पेरेंट्स है, मे बी बच्चों को धमकाया गया होगा या क्या भी रीजन रहे हों, अपनी करनी को ढक दिया गया। सिंपल सा सवाल है, क्या ये वही एटमॉस्फेयर है, वही लर्निंग फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है जिसके लिए हम अपने बच्चे खूब सारी फीस देके किसी स्कूल में 7 से 8 घंटे के लिए भेज रहे हैं? एक और विचार, क्या ये लॉयल्टी है उस इंस्टीट्यूट के हर एक एम्प्लॉय की अपनी जॉब के प्रति, उन बच्चों के प्रति जिनका दिया हुआ वो खाते हैं? जी हाँ, मैं यही मानती हूं कि आज के टाइम में बच्चे हैं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हर एक एम्प्लॉय, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, पढ़ाने वाला टीचर है, कोऑर्डिनेटर है, प्रिंसिपल है, सबके घर का चूल्हा सिर्फ बच्चों की वजह से चल रहा है। क्या
लॉयल हैं, ईमानदार हैं अपने इस प्रोफेशन के लिए? आप अपने विचार साझा कीजिए। क्या फिजिकल अब्यूजिंग, जब हम जानते हैं हर कोई, आई गेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी जो काम करते हैं, पढ़े लिखे अवेयर लोग हैं, वो जानते हैं कि ये एक सोशल क्राइम नहीं है, ये बाय लॉ एक क्राइम है। अगर आप किसी बच्चे को हिट करते हो, दैट इज अ क्राइम। और आप अपने जुल्म पे गुनहगार को सजा देने की बजाय पर्दा डाल रहे हो। सच में यार, हैट्स ऑफ टू दी ईमानदारी, हैट्स ऑफ, सीरियसली। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट छोड़िए, पॉलिटिक्स में जाइए, करियर आपके लिए स्ट्रांग है। अपनी राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं?